हेलो दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल। आज मैं अपनी इस वीडियो में अपनी सारी जर्नी शेयर करने वाला हूँ कि कौन सी एयरलाइंस थी, क्या क्या इमिग्रेशन के क्वेश्चन थे और क्या बैग का वेट और कहाँ कहाँ स्टॉप थे। एवरीथिंग आई एम गोइंग टू शेयर इन दिस वीडियो। सो सारी पैकिंग हो गई थी, अब घर से निकलने लगे थे हम। सबको बाय बाय बोल के हम आ गए। दिस इज़ द हार्डेस्ट मोमेंट आई एम फेसिंग राइट नाउ, बिकॉज फैमिली से दूर जाना मतलब नॉट सो ईजी। तो घर से निकले हुए अब हमें 3 से 4 घंटे हो गए। तो हम यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए रुके। तो इधर तो बाकी सब कुछ बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली था, तो हमने समोसा चाय ही किया, जो कि समोसा 40 और चाय शायद 50 की थी, इतना कुछ। ये ढाबे पे हम रुके थे। उसके बाद फिर हमने दोबारा अपनी स्टार्ट कर दी। तो हम कुछ ही टाइम में अराउंड रात के 11 बजे एयरपोर्ट पहुंच गए दिल्ली के। तो गाइस अपन पहुंच गए एयरपोर्ट। अब हम पहुंच गए। थैंक यू। मम्मा एयरपोर्ट नहीं आए थे, जिस कारण मुझे रोना नहीं आया इतना। नहीं तो आपको पता है, मम्मा के सामने से छोड़ के जाना तो कैसा लगता है। मन तो ऐसे किसी का नहीं करता, पर जाना तो पड़ना था अब। तो अब इतने तो मैच्योर हो ही गए कि हाँ, पता है क्या सीन है, क्या फेस करना है, सारा कुछ। तो इतना कोई हार्ड लग नहीं रहा था, बट स्टिल थोड़ा सा तो रहता ही है, बट कोई इशू नहीं था। तो अब यहाँ पे हम अंदर यहाँ पे आए आफ्टर इमिग्रेशन, सारा कुछ चेक करवा के। तो ये एयरपोर्ट की बैक साइड, एक्चुअली मेन इमिग्रेशन का लोगों ने बहुत ही वो बना रखा होता है, रूमर टाइप, बट इतना कुछ है नहीं। बेसिकली अपने को ये सिंपल ही क्वेश्चन पूछने जो हम इनको बताते हैं, बस हमें बस अपने कान वगैरह खुले रखने चाहिए इनके सामने। लाइक जैसे अब इन्होंने मेरे से पूछा था कि भाई क्या करके आए हो, तो मैंने तो इनको बता दिया था कि हाँ, मैंने ग्रेजुएशन करी है इंडिया से, बट स्टिल ये मेरे से पूछ रहे थे कि आप मास्टर्स कहाँ से करके आए हो। लाइक इस तरह के क्वेश्चन से करके फिर बच्चों को पजल करते हैं। तो बस इसी चीज़ का इतना ध्यान रखना है, उसके अलावा और कोई इशू नहीं है। हाँ, और बैग वगैरह अपना 23 किलो के 2 और एक 7 kg का बैग रख सकते हो टैची, और जो पीठ पे लैपटॉप बैग रहता है वो जितने मर्जी। ये अपना बोर्डिंग पास है, जो कि जब लगेज हमने चेक करवाया था, तो वो लगेज चेक करके वेट होके देन उसके बाद हमें ये बोर्डिंग पास को दे देते हैं अपने आप। ये 2 बोर्डिंग पास मिले, क्योंकि एक मेरा स्टे है, जो दूसरी मेरी फ़्लाइट है, एक बोर्डिंग पास उसका है। तो हम सारा कुछ चेक करवा के अब यहाँ पे अपने वेटिंग एरिया में बैठे हैं, जहाँ से हमारी बोर्डिंग होनी है। तो यहाँ पे कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, एक ही रास्ता होता है सिर्फ जाने का, और प्रॉपर साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं। कभी भी कोई भी आए तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, और किसी से भी हम पूछें तो कोई भी हेल्प के लिए मना नहीं करेगा। अब बोर्डिंग का टाइम हो गया था, अब सभी को ऐसे लाइन बना के फिर प्लेन में लेके जा रहे थे। ये भाई मेरे को एयरपोर्ट पे मिला था। इसके साथ ही सारी ट्रिप मैंने ये करी पूरी, नहीं तो अकेले तो बहुत ही मुश्किल लग रहा था। बाकी धीरे धीरे अब जैसे जैसे लग रहा था कि प्लेन अब उड़ने वाला, तो हल्का हल्का तो डर लग रहा था, बट क्यूरियोसिटी भी थी, हाँ कैसे क्या होगा। और बीच में तो एक बार क्या हुआ, प्लेन हल्का सा एंगल पे हुआ था, तो मेरे को तो लगा ये हो गया काम। आय हाय, और ये लंच इतना बेकार लंच दिया इन्होंने, कुछ नहीं था। 4-5 चने दे दिए और 2-3 आलू दे दो, पूड़ी ये काली काली करके दे दी। मैंने तो कुछ नहीं खाया, इन्हें फेंक दिया था। ये टर्किश एयरलाइन वालों का यही हाल है,
खाना बिल्कुल ढंग का नहीं। अगर आप भी कभी करोगे फ्लाइट तो ज़रूर एयरपोर्ट पे ही हो सके तो कोई साथ का ढूंढ लेना आपने, तो आपको बहुत ही इजी रहेगा अगर स्टे हो तो आपका कहीं। अदरवाइज़ थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे कोई इशू नहीं है, इकल्ले बंदे भी आराम से आ जाते हैं, बट स्टिल अगर कोई मिल सके तो। अब ये हमारे एक जगह पे फ़्लाइट लैंड होने के बाद ये एक उनकी शटल आती है जो हमें एयरप्लेन से दूसरे एयरपोर्ट तक लेके जाती है। देन हमने वहाँ से दूसरी फ़्लाइट पकड़नी थी आफ्टर 5 आवर्स के स्टॉप के बाद। तो हम यहाँ पे एयरपोर्ट इस्तांबुल में पहुँच गए। तो यहाँ पे तो सबसे पहले हम वाईफाई ढूंढ रहे थे कहाँ से एक्सेस हो। तो हम ढूंढते ढूंढते फिर हमें यहाँ पे वो एक सामने वाईफाई का एक्सेस मिला। यहाँ पे ऐसा होता है कि अपना पासपोर्ट स्कैन करो तो कोड आता है और रिसीट निकलती है, और उसमें हमें वाईफाई का पासवर्ड और कोड लिखा होता है, वो फिल आउट करके फिर हमारे फ़ोन में वो चलता है। हमने वाईफाई एक्सेस कर लिया। यहाँ पे वाईफाई सिर्फ 2 घंटे के लिए हमें मिला था बस। तो हम अंदर की तरफ आ गए। तो ये इस्तांबुल का एयरपोर्ट इतना अच्छा बना था, इतना अच्छा बना है कि मैं नहीं जानता भाई। कोई रीज़ नहीं, बहुत सुंदर बना है इस्तांबुल और बड़ा भी बहुत है ये। से थोड़ा सा अच्छा है। और यहाँ पे चेकिंग भी बहुत हार्ड करी थी। सच्ची लिटरली Like- बहुत सही है। हाँ, खुला स्पेस ज़्यादा है दिल्ली से। उन्होंने सारा सामान निकलवा के एक एक चीज़ चेक करी। इतनी चेकिंग फर्क ये है इंडिया के यहाँ पे एयरपोर्ट पे भी नहीं हुई थी, बट इधर इन्होंने बहुत ज़्यादा चेकिंग करी। अपना इंडिया फेल हो गया। बाकी हम यहाँ पे एयरपोर्ट स्टे करते करते हम घूमते रहे काफ़ी देर तक। ये भाई रात में मिला हुआ था और कोई ऑप्शन भी नहीं थी, ना फ्लाइट में ढंग का खाना मिला ना कुछ। हम ऐसे ही घूम ही जा रहे थे अपना, अभी भी नहीं, 1:10 नहीं हुआ अभी। एक दूसरे से बात करके, इधर उधर देख के, बीच में फ़ोटोज़ क्लिक करके हम घूमते रहे। उल्टे। हाँ, एक बात का ज़रूर ध्यान रखना, अगर जब भी बीच में कभी स्टॉप हो तो आपको हमेशा डिस्प्ले में अपना टाइम वगैरह देखते रहना, और वो टाइम इंडिया की वॉच के हिसाब से नहीं होगा, वो टाइम प्रॉपर चेंज हो जाता है। मेक श्योर कि जब वाईफाई कनेक्ट करो तो सारी लोकेशन एक्सेस होने के बाद जो टाइम तुम्हारे फ़ोन पे डिस्प्ले हो देन उसी टाइम के हिसाब से आप देखो, क्योंकि इंडिया के टाइम से तो कम्प्लीटली डिफरेंट टाइम रहता है सारा। हाँ, तो जो डिजिटल रिस्ट वॉच की जगह छोड़ के आप ऐसी वाली वॉच लेके जाओ, मैं ये कहता हूँ, ताकि आपको इंडिया का टाइम पता लगता रहे। ये ज़्यादा बढ़िया रहती है। और मोस्टली लोगों के हाथ में मैंने यही वॉच देखी कि हाँ, उन्होंने डिजिटल की जगह ये ऐसी वॉचेस ही प्रेफर करी थी डालने के लिए, क्योंकि ये है कि टाइम लोकेशन के हिसाब से चेंज नहीं होती जब तक हम इसमें टाइम खुद ना चेंज करें। तो काफ़ी देर तक हम घूमते रहे, फिर हमने उसके बाद आए, हमने बोर्डिंग के लिए आ गए, हमारी चेकिंग हुई। अभी इनकी शटल ये हमें यहाँ से एरोप्लेन की तरफ ले जाएगी, जो कि फिर डायरेक्ट हमें इस्तांबुल से टोरंटो की ओर ले जाएगा। तो हम इस शटल में बैठे। ये बहुत अच्छी सर्विस इनकी इतनी अच्छी लगी कि हाँ, कोई इसमें इशू नहीं था। कि हाँ, खाने की सर्विस भी अच्छी थी कि टाइम टू टाइम ले आके हमें प्रोवाइड कर रहे थे टर्किश एयरलाइन वाले, बट खाने की क्वालिटी लाइक अगर वेजिटेरियन है तो इतनी कुछ खास नहीं मिली। वो आपको देखी थी आपने। हाँ, हमेशा एक चीज़ का और ध्यान रखना फ्लाइट में कि आप क्लियरली उनको बता दो कि हाँ, आप वेजिटेरियन मील ही प्रेफर कर रहे हो। अदरवाइज़ क्योंकि उनको नहीं इतना पता लगता, कभी कभी अगर इवन टिकट में भी मेंशन हुआ है कि वेज मील, तो कभी कभी गलती से नॉन वेज भी इधर उधर हो जाती हैं। एक लड़के के साथ ऐसा हो गया था, तभी मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि हमेशा अगर आप वेजिटेरियन हो तो अपने मील प्रॉपर चेक करके 2-3 बार पूछ के उनसे
फिर ही उसको खाना, अदरवाइज़ कोई वो नहीं है और बाद में रिग्रेट करो कि क्या खा लिया क्या खा लिया, ऐसा कोई सीन ना हो, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ से हम दूसरे प्लेन की तरफ जा ही रहे थे कि इस प्लेन इतनी बड़ी हाइट एंड कितनी बड़ी लेंथ, इतने ज़्यादा प्लेन है यहाँ पे। इस्तांबुल की ये टर्किश एयरलाइन। हम प्लेन में दूसरी फ़्लाइट में हमें मिला पास्ता और ये सारा कच्चा कच्चा था। ये भी मैंने थोड़ा सा खाया, 2-3 पीस, फिर फेंक दिया, फिर सारा छोड़ दिया एज इट इज़, क्योंकि फालतू पेट ख़राब होना था, ढंग की चीज़ तो थी नहीं। तो जैसे तैसे करके सारा टाइम निकाला फ़्लाइट का, भूखे रह रहे और तो कोई ऑप्शन थी नहीं। बस टाइम बार बार देखो, 3 आवर्स लेफ्ट, इतने टाइम लेफ्ट, बस यही देखते देखते टोरंटो एयरपोर्ट पर पहुंच गए। अब यहाँ से फिर हमें वो शटल लेके जा रही इनकी, सीधा एयरपोर्ट पे हम जाके हमें उतार देगी। उसके बाद फिर हमने इमिग्रेशन सुना दे, देख लो भाई आ गया अपना ए नंबर गेट पे, चल पड़े। कित कह रहा तू गया था बस यहाँ से अब हम सीधा टोरंटो एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे फिर सारा हमें इमिग्रेशन होने के बाद अभी एयरपोर्ट पे 3-4 घंटे आराम से लग जाएंगे। इमिग्रेशन होएगी, स्टडी परमिट लेना है, सिन नंबर अगर मिलता हो तो सिन लेना है, बट सिन मुझे मिला नहीं क्योंकि रात की फ़्लाइट थी, किसी को भी सिन नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि ऑनलाइन अप्लाई कर लो या फिर पास में किसी सर्विस कनाडा से ले लो। इसकी वीडियो मैं आपको अलग बना के बताऊँगा कि सिन आपको कैसे और कहाँ से मिलेगा। ये अभी देख लो, यहाँ पे रात के अभी 8 बज रहे हैं और इतना दिन होता है कनाडा में। बस ये प्लेन इतने बड़े होते हैं कि पास से देखने में इनको कुछ देख के बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगता है कि हाँ, कि आज तक तो कभी प्लेन दूर से देखे थे, पास से देखे नहीं थे, बट घर वालों ने इच्छा पूरी कर दी। तो मैं यहाँ पे अब वेट कर रहा हूँ बस भैया की, सारा कुछ मेरा इमिग्रेशन वगैरह होने के बाद ऐड में जाके प्लस वाले पे अब वो मेरे को यहाँ से पिक करने आ रहे हैं, क्योंकि अंदर वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि अंदर वीडियो बनानी मना थी। तो बस अब हम घर की तरफ निकल लिए। हो जाता जहाज मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।